यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां शिवम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। शिवम ईमानदार और परिश्रमी था, जबकि सुमन अत्यधिक धार्मिक और दयालु थी। दोनों अपनी छोटी सी गृहस्थी प्रेम और सुख से बिता रहे थे, लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उन्हें अक्सर विचलित कर देता था, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। शिवम और सुमन ने उनकी सेवा की और उन्होंने आशीर्वाद मांगा। संत ने शिवम से कहा, तुम्हारे जीवन में एक रात ऐसा आएगा जो तुम्हारे भाग्य को बदल देगा, लेकिन याद रखना, उस रात तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा होगी। यह कहकर संत वहां से चले गए। शिवम और सुमन के मन में यह बात बैठ गई। वे हर दिन सोचते कि वह रात कब आएगी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। पास के जंगल से एक बारात गुजर रही थी, लेकिन घना कोहरा और अंधेरा छा जाने के कारण बाराती रास्ता भटक गए। वे गांव के किनारे शिवम के घर पहुंचे और रात को रुकने की अनुमति मांगी। शिवम और सुमन ने खुशी खुशी उन्हें ठहराया और सभी के लिए भोजन पानी का इंतजाम किया। दुल्हन जो बारात के साथ आई थी बेहद सुंदर और सजी धजी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और अजीब सा रहस्य छिपा था। रात का समय हो चुका था और सभी सोने की तैयारी करने लगे। आधी रात के समय शिवम को किसी की हल्की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठा, बाहर गया तो देखा दुल्हन घर के कोने में अकेली बैठी रो रही थी। वह थोड़ा चौंका और उसके पास गया। शिवम ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? दुल्हन ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। हर बारात में दुल्हन बनकर जाती हूँ, लेकिन अपने ससुराल नहीं पहुँच पाती। यह श्राप मुझे तब मिला जब मैं पिछले जन्म में एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन को बर्बाद किया था। मेरा उद्धार तभी हो सकता है जब कोई सच्चा भक्त मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करे, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जो भी मेरी मुक्ति की कोशिश करेगा उसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। शिवम यह सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि यह वही रात थी जिसके बारे में संत ने बताया था। उसने सुमन को जगाया और पूरी बात बताई। शिवम और सुमन ने तुरंत भगवान शिव की पूजा शुरू की। उन्होंने पूरी रात दुल्हन की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही वह पूजा करने लगे, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। घर में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, दिए बुझने लगे और एक डरावनी छाया बार बार उनके चारों ओर घूमने लगी। शिवम ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है। दोनों ने मिलकर पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान किया। धीरे धीरे वे अजीब घटनाएं थमने लगी और वातावरण शांत हो गया। सुबह होते ही दुल्हन के चेहरे पर अद्भुत चमक आ गई। उसने कहा, आपकी भक्ति ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं स्वर्ग जा रही हूँ। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। यह कहकर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। कुछ महीने बाद सुमन गर्भवती हुई और उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिवम और सुमन की जिंदगी खुशियों से भर गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं होती। विश्वास से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। धैर्य और भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में 2-4 शब्द जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।